नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। ओटीटी पर रिलीज होने वाली सबसे बड़ी थी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। कल ये फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं काफी हद तक लोग अजय देवगन की इस फिल्म को बिना मतलब के टारगेट कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से निस्तनाबूद करना चाहते हैं, इस फिल्म को बर्बाद करना चाहते हैं। सबसे पहली बात बताओ तो ये फिल्म बड़ी ही मुश्किलों में बनी है, ये सभी को पता हो या ना हो। इसकी 60 से 70% शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस आने की वजह से इस फिल्म की शूटिंग काफी हद तक होल्ड कर दी गई। उसके बाद जब वापस से अक्टूबर 2020 को जब वापस से लॉकडाउन थोड़ा खुला हटा, उसके बाद 3 से 4 महीने जो खुला था उसमें ये फिल्म कंप्लीट कर दी गई है। और ये फिल्म फास्ट पेस्ड एजी ड्रामा है। ये फिल्म के एक्शन अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको एक्शंस बहुत पसंद आए होंगे। आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है ना इस फिल्म से, वो ये है कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा इमोशनल अपील नहीं थी। तो ये मेकर्स का अपना पर्सपेक्टिव है, वो किस तरह से फिल्म प्रेजेंट करना चाहता है। मेकर्स को लगा हमें नॉन स्टॉप यहाँ पे ड्रामा घुसेरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कट टू कट हमें एक्शंस क्या हुआ था 1971 में, किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और किस तरह से भारतीय सेना ने एक युद्ध जीता, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को छुड़ाकर बांग्लादेश बनाया, उस पर कहीं ना कहीं कहानी है। कहानी समझ में आती है, फिल्म में कोई गंदी चीजें नहीं है, कोई अच्छे सीन्स नहीं है, कोई घटिया सीन नहीं, फिल्म में अच्छे खासे डायलॉग है, फिल्म में कमाल कन्वर्सेशन है, फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स है, लेवल बेस्ट वीएफएक्स सीन है। हॉलीवुड की फिल्म 1916 अगर आपने देखी होगी, जिसमें वन टेक शॉट फिल्म उसे कहा जाता है। 1916 फिल्म में जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ही ग्राउंड, बहुत ही रूटेड है। वैसे इस फिल्म में भी एक्शन सीन्स बहुत ही ग्राउंड, बहुत ही रूटेड है। इस फिल्म को लोगों को लगता है कि बहुत अलग कुछ होना चाहिए था, बहुत डिफरेंट होना चाहिए था और अजय देवगन भी शायद फील्ड में जाकर उसे फाइट करना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको बता दो ये फिल्म थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे अजय देवगन का जो कैरेक्टर है विजय कार्णिक का था, जो उस भुज एयरबेस के कंट्रोलर का रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें भुज एयरबेस बनाना, सही करना, ये उनका कैरेक्टर था और इसमें प्रॉपर स्क्रीन टाइम दी गई है एमी विर्क को, संजय दत्त के कैरेक्टर को भी, सुनाई सिन्हा कैरेक्टर को भी, नोरा फतेही का कमाल का रोल है, शरद केलकर का बेहतर रोल है, सभी को अच्छी खासी जस्टिफिकेशन दी गई है। हाँ, यहाँ पे ये चीज मैं समझ सकता हूँ कि फिल्म थोड़ी बड़ी हो सकती थी और शायद ज्यादा इमोशंस भरने चाहिए थे, बट स्टिल ये एक कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि जो आपको पसंद नहीं आएगी। ये आप फिल्म देखोगे तो आपका पैसा वसूल होगा। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स बहुत ही बड़े तौर पर शूट हुई है। फिल्म छोटी मोटी फिल्म नहीं है। जिस तरह शिवाय का बजट 2016 में 100 करोड़ के आसपास था, इस फिल्म का भी बजट 80 करोड़ के ऊपर है ही, 80 से 90 करोड़ से नीचे नहीं है दोस्त मेरे। Again, I must tell you, this is just people trying to pull Ajay Devgan's leg. I know the film could have been much better, but ये इतनी बुरी नहीं है कि इसको इतना बुरा कहा जाए, इसके बारे में इतनी गलत चीजें कही जाए। तो यहाँ पर आप लोग विश्वास ना करिए जो चीज आ रहा है, जो चीज लोग कह रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि ये फिल्म काफी बेहतर है, आप जाके देखिए, आपको एक्शन सीन्स काफी पसंद आएंगे। फिल्म में बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिल्म को आप एंजॉय के हिसाब से देखिए, आपको अच्छी लगेगी। वैसे भी पैट्रियोटिक फिल्म है और पैट्रियोटिक फिल्मों का हमेशा से होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कभी वो बहुत बेहतर बन जाती है, कभी वो बहुत ही घटिया बन जाती है। यहाँ पे ये फिल्म बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन ये फिल्म देखने लायक है। इस फिल्म के सीन्स अच्छे हैं, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता है लोग पता नहीं किस चीज को लेकर वो करे। मैं आपको सीधा बताऊं प्रॉब्लम पब्लिक को क्या, पब्लिक को चाहिए इमोशंस वाली फिल्में पब्लिक ज्यादा पसंद करती है इंडिया में, और एक वॉर फिल्म होने की वजह से इसमें इमोशन चाहिए था और वो इमोशंस कम था। वो एक रीजन है, शायद पब्लिक थोड़ी बौखला गई। और बाकी रन टाइम, स्क्रीन टाइम को लेकर मेरे को बहुत ज्यादा चीजें नहीं है और फिल्म बेहतर तरह से बनाई गई है, अपने एक कसीली तरह से फिल्म बनी। जैसे कि तानाजी 2 घंटे की फिल्म थी, वैसे भी ये फिल्म 153 मिनट्स की है। सो नथिंग जो भी चीजें हैं बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। लेकिन मेरा साफ कहना है फिल्म लॉन्ग रन में अच्छी रहेगी। और अगर मेरी बात आप लोग को गलत लगे तो तरुण आदर्श जो नंबर 1 क्रिटिक कहे जाते हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया है। साफ उन्होंने कहा है कि फिल्म बहुत ही हार्ट पंपिंग है, एड्रेनल रश यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस तरह का फ्लेवर देती है ये फिल्म। तो जो लोग अजय देवगन की बहुत बुरी तरह से धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उनके कैरियर को बर्बाद करने का अगर वो मंसूबा या ख्वाब सोच रहे, तो आपको बता दो अजय देवगन की ये फिल्म लॉन्गर रन में काफी बढ़िया है। और ये फिल्म थिएटर में आती ना बॉस, तो मैं आपको बताता ये फिल्म का
एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ अजय देवगन कैरियर एंड इन 2021 सबसे बड़ी फिल्म है बॉलीवुड की, मैं ये कहूंगा, जो रिलीज होने वाली, ठीक है। और मेरी तरफ से जो मैंने रिव्यू दिया था 4 स्टार के आसपास, मैं उस पर काबिल हूं और मुझे ऐसा कोई चीज लगा नहीं कि इस फिल्म को कम रेटिंग देनी चाहिए। ये अजय देवगन है इसलिए कम तो रेटिंग, ऐसा नहीं है। फिल्म में जान है, फिल्म में बढ़िया चीज बताई गई है, तो फिल्म को अच्छी तरह से रेटिंग देना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी और अपडेट्स आएंगी मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मायूस मत होइए, फिल्म उतनी बुरी नहीं है जितनी कही जा रही। फिल्म बढ़िया बनी है और फिल्म आपको अच्छी लगेगी देखकर। फैमिली के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट। और बाकी जो लोग कहते हैं कहने दो, लोगों का काम है कहना। चलिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लव यू ऑल, बाय बाय।